घर का माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। मानो दीवारें भी किसी अनहोनी की गवाह बन गई हों। माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखतीं, जैसे उन्हें यकीन हो कि अगले ही पल दरवाज़ा खुलेगा और उनके पति मुस्कुराते हुए सामने खड़े होंगे। लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थीं, मगर छह साई नीमे थी कि मर्यागत जैसे जो इंसान का इंतज़ार था उसका कोई पता नहीं था। इतने में छोटी सी बच्ची अपनी माँ के पास आई। उसने देखा कि माँ की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। वह धीरे से उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मा आप रोइए मत। पापा ने वादा किया था कि वो जल्दी लौट आएंगे। अगर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होगा तो हके हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। बच्ची की यह बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। वह जानती थीं कि बेटी को अभी पूरी सच्चाई नहीं पता। वह नहीं जानती कि उसके पापा अचानक बिना कुछ बताए क्यों गायब हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक खुशहाल परिवार की जिंदगी एक ही दिन में बिखर गई? यही सवाल माँ के मन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उधर परिवार के बाकी लोग भी बेचैन थे। हर कोई अलग अलग जगह फ़ोन कर रहा था। रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों तक किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर वे कहाँ गए हैं। किसी ने कहा शायद किसी ज़रूरी काम से बाहर चले गए होंगे, तो किसी ने अंदेशा जताया कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। जितनी बातें सामने आ रही थीं, उतना ही रहस्य और गहराता जा रहा था। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। पूरे घर की नज़रें एक साथ उस फ़ोन पर टिक गईं। माँ ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। कुछ पल तक दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी सुनाई दी। फिर किसी अनजान शख्स की धीमी आवाज़ आई। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर उन्हें वापस देखना चाहती हो तो जल्दबाजी में कोई गलती मत करना। इतना कहकर फ़ोन कट गया। माँ के हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं रह गया था। साफ था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। परिवार के बाकी सदस्य घबरा गए। सभी जानना चाहते थे कि फ़ोन पर आखिर क्या कहा गया, लेकिन माँ कुछ पल तक कुछ भी बोल नहीं पाईं। उनकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर रही थी। आखिर उन्होंने कांपती आवाज़ में पूरी बात बताई। यह सुनते ही घर में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि वे कहाँ हैं, बल्कि यह था कि उन्हें किसने और क्यों गायब किया। आखिर उनकी किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती थी? निहिता नासुतिक है। उतने ही नए सवाल सामने आ जाते। कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसी बीच छोटी बच्ची फिर से अपनी माँ के पास आई। उसने मासूमियत से पूछा, मम्मा क्या पापा ने फ़ोन किया था? वो कब आएंगे? माँ चाहकर भी सच नहीं बता सकीं। उन्होंने खुद को संभालते हुए बेटी को गले लगा लिया और कहा, पापा बहुत जल्दी वापस आएंगे। लेकिन यह कहते समय उनकी आवाज़ में जो डर था वह बेटी भी महसूस कर रही थी। पहली बार उसे भी लगने लगा कि शायद बात उतनी आसान नहीं है जितनी उसे बताई जा रही है। फिर भी उसने अपने छोटे से दिल में उम्मीद बनाए रखी। उसे पूरा भरोसा था कि उसके पापा ज़रूर लौटेंगे। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बाहर तेज हवा चल रही थी और आसमान में बादल छा चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो मौसम भी किसी आने वाले तूफान का इशारा दे रहा हो। तभी घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। सभी लोग घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़े। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गईं, लेकिन बाहर कोई परिचित चेहरा नहीं था। वहाँ सिर्फ एक लिफाफा रखा हुआ था। उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। परिवार के एक सदस्य ने कांपते हाथों से उसे उठाया और धीरे धीरे खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में गायब हुए पिता किसी अनजान व्यक्ति के साथ खड़े थे और तस्वीर के पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सच्चाई जितनी दिखाई देती है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यह संदेश पढ़ते ही सबके होश उड़ गए। आखिर वह अनजान आदमी कौन था? उसका इस पूरे मामले से क्या संबंध था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पापा ने परिवार से कोई ऐसा राज छिपाया था जी जो अब एक एक करके सामने आने वाला था? माँ तस्वीर को ध्यान से देखती रहीं। अचानक उनकी नज़र तस्वीर के एक कोने पर पड़ी, जहाँ एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसे बाकी किसी ने नहीं देखा था।
उस छोटी सी निशानी ने उनके मन में एक पुराने हादसे की याद ताज़ा कर दी। अब उन्हें लगने लगा कि यह सब अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तो कई साल पहले ही हो चुकी थी। लेकिन आखिर वह पुराना राज क्या था? और क्या उसी राज की वजह से आज पूरा परिवार इस मुश्किल में फंस गया है? इन सवालों का जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएगा, जहां हर नया खुलासा पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा।